स्वर हिंदी में अलग है लेकिन संस्कृत में अलग है, वर्ड अलग है लेकिन संस्कृत में अलग है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की कि भाई संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, आपने आंसर लगाना है 13। अब बात आती है, एक तो 13 होती है और एक 9 होती है, जो सारे फैक्ट हम क्लियर करेंगे विद फिगर के हिसाब से, ठीक है। टेंशन मत लेना, नहीं तो कुल बच्चे बोलने लगे स्टार्टिंग से ही कि नहीं सर 9 इस तरीके से होती। मुझे पता है सर आप यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, लेकिन पहले वीडियो को देखो, मजा आने वाला है। अब देखिएगा सर जी, आपको क्या लिखना है कि वर्णमाला में, अगर हम संस्कृत वर्णमाला में एक वर्ड है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। केवल लिख लीजिए, 2 पॉइंट के बाद हम आपको समझाएंगे 13 और 9 में क्या डिफरेंस है। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं और 4 अयोगवाह होते हैं, यानी व्यंजन की संख्या 33 होती है और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऐसे ही अगर हम हिंदी की बात करें तो हम हिंदी में बात करते हैं कि 2 अयोगवाह होते हैं। ऐसे ही अगर हिंदी में बात करें तो 11 स्वर होते हैं हिंदी में, यहाँ पर 13 होते हैं और कहीं कहीं 9 भी दिखाता है, तो हम कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, अभी जैसा है वैसा लिख लो आप। अब बात करते हैं, ऐसे कुल मिलाकर लगभग 50 वर्ड संस्कृत में है। अब देखिएगा, स्वर की बात करेंगे तो स्वर को दूसरे शब्दों में अच कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं गाइस, हल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर का दूसरा नाम अच है। सिंपल भाषा में, देसी भाषा में समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में, अच कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। अच की संख्या मैंने बताई 13 होती है और हल की संख्या बताई मैंने 33 होती है, यानी अच जो है वो आपका स्वर है और हल जो है आपका वो व्यंजन है। अयोगवाह की संख्या मैंने आपको यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि संस्कृत में अयोगवाह 4 है, हिंदी में अयोगवाह 2 है। अब बात आती है स्वर और व्यंजनम वे परिभाषाएं अगर दी गई हैं। स्वर की परिभाषा है स्वतो राजते इति स्वरः, जो स्वयं में विराजमान है, जो स्वयं में विराजमान है, स्वरः कहलाते हैं, अच कहलाते हैं। या मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूं कि जिनको बोलने पर हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जो खुद में स्वतंत्र होते हैं, स्वर कहलाते हैं। और हल क्या है, हल को व्यंजन कहते हैं। स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, मतलब क्या है मेरे भाई कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं, तो उनको हम व्यंजनम या हल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ